हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी जहांगीर। काउंटडाउन खत्म होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी उर्दू। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी वियतनाम। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात फसल कौन सी है? ऑप्शन ए कॉफ़ी, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी बासमती चावल, ऑप्शन डी चाय। किस देश में पिरामिड पाए जाते हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी मिस्र। पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी यूरेनियम। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन डी भाखड़ा बांध। किस देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी ब्रिटेन। एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अब शुरू करते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीकों से। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? पाकिस्तान की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? पाकिस्तान की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इस सवाल का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। अब बात करते हैं चीन के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। चीन की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है?
चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? चीन का राष्ट्रीय पशु क्या है? चीन का राष्ट्रीय फल क्या है? अब बात करते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय कुछ प्रतीकों के बारे में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? अब बात करते हैं नेपाल के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। नेपाल की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेपाल की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। अब बात करते हैं श्रीलंका के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? अब बात करते हैं भूटान के प्रतीकों के बारे में। भूटान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भूटान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भूटान का राष्ट्रीय पशु क्या है? अब बात करते हैं अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में।
अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? अफगानिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खाना क्या है? अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? इस सवाल का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? ऑप्शन है इस्लामाबाद, बी काबुल, सी सिंध, डी कंधार। काउंटडाउन खत्म होने से पहले आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या विटामिन ई। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या फ्रीऑन। पेड़ की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करती है? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 दिसंबर, ऑप्शन बी 17 मार्च, ऑप्शन सी 25 जनवरी, ऑप्शन डी 21 जून। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक, बृहद्रथ, संप्रति या इनमें से कोई नहीं। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? भारत, भूटान, बांग्लादेश या रूस। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए सिखों ने, ऑप्शन बी मुगलों ने, ऑप्शन सी मराठों ने, ऑप्शन डी राजपूतों ने। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1914 या 1917। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? ए 1918, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1924। नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी मिस्र।
जयपुर कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। सत्य शोधक समाज किसने स्टार्ट किया? बी आर अम्बेडकर, एम जी रानाडे, ज्योतिराव फुले, बी एम मलाबरी। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट, 98.8 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट या 98 फ़ारेनहाइट। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कैल्शियम। किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? 19 मार्च 1931, 23 अप्रैल 1931, 23 मार्च 1931 या 14 मार्च 1931। लोदी वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी बोध गया। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी प्लास्टिक। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में स्थापित नहीं है? स्वर्ण महल, पंचमहल, अकबरी महल या जोधबाई का महल। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी आर दास, दादा भाई नौरोजी, तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी निष्क, ऑप्शन सी कार्सपन, ऑप्शन डी दिनार। कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी हुमायूं। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन ए मस्जिद, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी संत की झोपड़ी, ऑप्शन डी मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी लखनऊती। सवाल है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं?
दूसरा सवाल है, पिंक सिटी किसे कहते हैं? नवाबों का शहर किसे कहते हैं? यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? यदि आपको उत्तर पहले से आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। सांपों का देश किसे कहते हैं? पहाड़ों की भूमि किस देश को कहा जाता है? और ब्लू सिटी किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? हीरो किस देश की कंपनी है? और यामाहा किस देश की कंपनी है? और BMW बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है। IPL 2020 किसने जीता था? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? वर्तमान में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे ताकतवर फल कौन सा है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मीठे पानी की झील किसे कहते हैं? और वुलर झील कहाँ स्थित है? कौन सी धातु सबसे कठोर होती है? किस जानवर के दूध में अल्कोहल पाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? यदि आपको उत्तर पहले से ही पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा था? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं?
लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आप चाहो तो इनके नोट्स भी बना सकते हो। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? शायद आपको पता ही होगा। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दुनिया का ऐसा कौन सा सागर है जहां कोई नहीं डूब सकता? चलिए आपको मृत सागर के बारे में आज विस्तार से बताते हैं। आखिर किसी सागर का नाम मृत सागर क्यों रखा जा सकता है, लेकिन इससे जुड़े किस्से और इस सागर की खूफिया भी इसके नाम की तरह काफ़ी दिलचस्प है, जिन्हें जानकर आपको मृत सागर के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए आज जानते हैं इस मृत सागर से जुड़े रहस्यों के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मिल सकेगी ऐसी रोचक जानकारियाँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इस मृत सागर का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि अगर कोई व्यक्ति इस सागर में सीधे लेट जाए तो वह व्यक्ति डूबेगा नहीं और साथ ही साथ बिना किसी डर के आसानी से तैर भी सकेगा। वैसे तो दुनिया के अधिकतर समुद्रों का पानी खारा या नमकीन होता है, जिससे समुद्री पानी का घनत्व काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन समुद्रों का पानी खारा होने से काफ़ी भारी हो जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि मृत सागर का पानी सामान्य समुद्री पानी की तुलना में 6 से 7 गुना ज़्यादा खारा होता है। इसका पानी न केवल खारा है बल्कि इसमें कैल्शियम, जिंक, सल्फर, पोटास और ब्रोमाइड, मैग्नीशियम जैसे खनिज लवणों से भरा हुआ है, जिसके कारण इस सागर के नमक का इस्तेमाल खाने के लिए नहीं किया जा सकता। नमक की अधिकता के कारण इसमें मछली और समुद्री जीव नहीं पाए जाते हैं, और यदि जाने अनजाने से कोई समुद्री जीव इस सागर में प्रवेश कर जाता है तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है। समुद्री जीवों के साथ साथ यहाँ पर जलीय पौधे भी नहीं पनप पाते, सिर्फ कुछ बैक्टीरिया और शैवाल ही यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी वजह से इस सागर को मृत सागर कहा जाने लगा। यदि आप इस मृत सागर में कभी भी प्रवेश करेंगे तो चाहे आप सीधे लेटें, चाहे आप उल्टे लेटें, चाहे आप इसमें कूद जाएं, तो भी आप इसमें डूब नहीं सकते, क्योंकि इंसान तभी डूबता है जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर पानी का घनत्व इंसान के घनत्व से ज़्यादा है, जिसके कारण इंसान नहीं डूब पाता। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।